हेलो क्लास 8। हमने आपकी सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास के पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन में खनिज के बारे में पढ़ा। तो आज हम शक्ति के बारे में, शक्ति संसाधन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, खनिजों के संरक्षण हेतु हमें ये ज़रूर करना होगा कि हम किसी भी चीज़ को, कोई भी खनिज है उसका पुनः प्रयोग करें, कम प्रयोग करें, बहुत ही आवश्यक प्रयोग करें और उसका पुनर्चक्रण ज़रूर करें, यानी कि रिसाइकिल करें, उसको फिर से प्रयोग करने लायक बनाएंगे। तो आज है शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन में यहाँ पर सनी की माँ के बारे में बताया गया कि अपने दिन की शुरुआत गीज़र नहीं होता, गीज़र, मिक्सी, गैस स्टोव और लाइट और पंखों का प्रयोग करके जब बटन बंद करती है तो उसमें सोचती है कि शहरों में जो जीवन है वो आरामदायक है, लेकिन विद्युत उपकरण जो गैजेट होते हैं वो सभी बिजली की खपत करते हैं और अधिक से अधिक जो हमारी निर्भरता है, मांग है, वो जो बढ़ रही है और जो पूर्ति है वो कम हो रही है। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो नई शैलियाँ आ रही हैं वो जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हैं, उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कि जो पहले से चले आ रहे, लंबे समय से चले आ रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इसमें है पहला खनिज तेल। खनिज तेल जो है आसानी से आप देखते हैं टैंकरों में इधर उधर जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग यानी कि जो इस पर आधारित उद्योग होते हैं उसका आधार होता है। और हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, यानी ऑक्सीजन जो होती है कम हो जाती है। निर्मुक्त प्रदूषक होता है, तो उसके कारण जो बारिश होती है अम्लीय होती है और नए ईंधन का अन्वेषण खोजना आसान नहीं होता। प्राकृतिक गैस है, इसके लाभ है आसानी से पाइपलाइनों के द्वारा घरों तक पहुंच रही है बड़े बड़े महानगरों में। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से सस्ता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ईंधन, तो ये जो लकड़ी जो होती है सुप्राप्य यानी कि लकड़ी मिल जाती है जंगलों में, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हानि क्या है? संग्रहण, इकट्ठा करने में बहुत समय अधिक समय होता है, लगता है, प्रदूषण फैलता है। हरित गृह प्रभाव यानी कि गर्मी जो है वो आ जाती है और फिर वो वापस धरती से बाहर नहीं जाती है। निर्वनीकरण यानी कि जंगलों का विनाश हो रहा है। फिर है कोयला जो है, इसका लाभ क्या है? बहुत विस्तृत रूप से उपलब्ध है बहुत जगह और बिजली बनाने के लिए उपयुक्त है। हानि है प्रदूषण होता है इसके द्वारा और परिवहन के लिए भारी होता है। फिर है जल विद्युत, इसके लाभ है कि प्रदूषण मुक्त होती है। सिंचाई और मत्स्य जो झील बन जाती है बड़ी बड़ी उसके लिए, तो सिंचाई और मछली पालन को बढ़ावा देता है और सस्ता होता है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय यानी कि वहाँ के जो जब कहीं भी बांध वगैरह स्थापित किए जाते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र उसके लिए चाहिए होता है। तो स्थानीय जो समुदाय होता है, लोग होते हैं, उनको विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है और जो निचले क्षेत्र होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और स्थापित करने में बहुत खर्चीला होता है। अब है ईंधन, तो इसका उपयोग पकाने और गर्मी प्राप्त करने के लिए देश के 50% से अधिक जो है ऊर्जा ईंधन के द्वारा लोग प्रयोग करते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, वो ताप से, गर्मी से और दबाव से क्या हो गए? जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा है, लोग हमेशा से इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन खनिजों के भंडार बहुत सीमित हैं और विश्व की जो बढ़ती जनसंख्या है वो जिस तरह से इनका उपयोग कर रही है उनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र समाप्त होने वाले। कोयला ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो आज जब कोयले को हम प्रयोग करें वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। जो विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देश हैं, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम जिस समय निकलता है इतना गाढ़ा होता है तो इसको शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरबराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है चट्टानों में और इसका वेधन तटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शुद्ध किया जाता है इसको।
तो उसको निकाला जाता है और उसके बाद इसे परिष्करणशाला, जहाँ की इसको शुद्ध किया जाता है, और अपरिष्कृत, जो कि सारे उसमें मिट्टी पत्थर वगैरह सब मिले रहते हैं। तो पेट्रोलियम को जब शुद्ध किया जाता है तो उससे अलग अलग तरह के उत्पाद निकलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक यानी कि तेल जो चिकनापन देता है, तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक मूल्यवान है। तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द के पेट्रा अर्थात शैल, चट्टान है, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए इसका अर्थ है शैल तेल। तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। तो देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि ये पेट्रोलियम डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो उसको निकाला जाता है वहाँ से, समुद्र के नीचे से या चट्टानों के बीच से। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों में अपने पर्याप्त भंडार हैं। तो हम जो है इसका लगातार उपभोग कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो ये चिंताजनक दर से समाप्ति तक पहुंच गए हैं। और इन ईंधनों के जलने से जो निकलने वाले विषैले प्रदूषक हैं वे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और इससे क्योंकि ये सब समाप्त होने वाले, तो इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर गया है, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो सबसे पहले है जल विद्युत। जल विद्युत देखिए इस तरह से ये झील बनाई जाती है, यहाँ से पानी जाता है और ये टरबाइन घूमती है पानी के दबाव से और फिर जनरेटरों के द्वारा बिजली उत्पादन करके तारों के माध्यम से गाँव, शहरों, सब जगह भेजा जाता है। तो बांध में वर्षा जल जब उसे गिराई से संग्रहित इकट्ठा किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर घूमता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत कहलाती है। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और जो अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में जल विद्युत केंद्र है भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं और टिहरी बांध, इन सबसे जल विद्युत पैदा की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत देखिए, सबसे पहले पवन ऊर्जा। इसका लाभ है प्रदूषण मुक्त होती है। एक बार स्थापित हो जाने पर जो विद्युत उत्पादन की लागत है वो कम हो जाती है। सुरक्षित और साफ है। ध्वनि प्रदूषण है हानि, इससे आवाज़ का प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, यानी कि जो हम तक पहुंचते हैं रेडियो और दूरदर्शन से, तो उनकी जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं, उसमें व्यवधान होता है, पक्षियों के लिए हानिकारक होती है। फिर है सौर ऊर्जा। लाभ है असमाप्य है, समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, खर्चीला है, इसको लगाने में जो यंत्र वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। फिर है ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र की ज्वार के से होती है। लाभ है प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन है। फिर है परमाणु ऊर्जा। इसका लाभ है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीली होती है। फिर है बायोगैस। लाभ है कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि है हरित गृह प्रभाव का कार्य। फिर है भूतापीय ऊर्जा। स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। हानि क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला, तो बिजली जो लाई जाएगी वो बहुत खर्चीली होगी। सबसे पहले देखिए सौर ऊर्जा, इस तरह से इसके पैनल होते हैं और सूर्य की ऊष्मा प्रकाश जो है उससे प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसे
कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और इसका जो उपयोग है सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो सौर एक कुकर ये आपको ये एक बनाने को घर में दिया हुआ है। पवन ऊर्जा एक असमाप्त यानी कि समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है और पवन चक्कियों के उपयोग से अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं जो विद्युत उत्पादन जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। फिर है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के जाट्स बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। एक चीज़ और देखिए, जो विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। अब ये देखिए इस तरह से इसमें ये होता है नाभिकीय रिएक्टर है। ये विखंडन द्वारा ऊष्मा होती है, गर्म जल जा रहा है और यहाँ से फिर ये भाप जा रही है जो ये टरबाइन को घुमा रही है और जनरेटर जो है फिर विद्युत उत्पादन हो रहा है। अब है भूतापीय ऊर्जा। तो मणिकरण में देखिए भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा आदि में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए प्राकृतिक दरार है, ये भाप यहाँ से निकल रही है, कुआं है, यहाँ पर पानी है और ये टरबाइन और ये जनरेटर। तो ये जो भाप आ रही है ये इसकी सहायता से इनको घुमाया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी इस तरह के काम होने वाले हैं। तो देखिए गर्मी प्राप्त करने नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में भी स्थित है, उत्तराखंड में भी हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। तो निम्न ज्वार भाटा का उपयोग, निम्न यानी कि जो कम ज्वार भाटा होता है, तो इस तरह से देखिए उच्च ज्वार, निम्न ज्वार भाटा, जनरेटर, टरबाइन, इसमें उसमें जनरेटर टरबाइन का उपयोग हो रहा है। ये उच्च ज्वार है, ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद है बायोगैस। तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशिष्ट, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, हम ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो इस तरह से यहाँ से डाला जाता है, गैस टैंक है, यहाँ से फिर मृदा ये खाद बनती है, यहाँ से उर्वरक बाहर निकलता है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब ऊर्जा, पानी, जो जल है, इन सब का हम बचत करें, इन सब का संरक्षण करें। जितने भी हमारे खनिज हैं, शक्ति के संसाधन हैं, इनका संरक्षण करें। ये सब हमारा कर्तव्य है।